आज की इस विश्लेषण में हम सोने के बाजार में आई एक ऐसी अचानक और अभूतपूर्व रुकावट पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं जिसने पूरे सिस्टम को चौंका कर रख दिया है। भारत, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्वर्ण उपभोक्ता है, वहां अचानक से सोने का आयात पूरी तरह से ठप पड़ गया है। बाजार में भारी हलचल है, कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इसके पीछे की वजह उतनी ही चौंकाने वाली है जितने कि इसके नतीजे। तो आइए आज की इस एक्सप्लेनर में इन आंकड़ों और रिपोर्ट्स को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि आखिर देश के स्वर्ण बाजार में इस वक्त चल क्या रहा है। सिर्फ 15 टन? अब सुनने में शायद ये कोई बड़ी बात न लगे, लेकिन ये इस साल अप्रैल महीने के लिए भारत के संभावित सोने के आयात का आंकड़ा है। जहां भारत आमतौर पर भारी मात्रा में सोने का आयात करता है, वहां ये संख्या सच में बेहद निराशाजनक है। ये अचानक आई गिरावट एक बहुत बड़ा अलर्ट है कि बाजार में कुछ तो बहुत गंभीर हुआ है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने रातों रात बैंकों को सोने का आयात करने से पूरी तरह रोक दिया? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, शिपमेंट पर अचानक रोक। बाजार में इस वक्त जो दहशत का माहौल है, उसका सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण जमीनी हकीकत है, जो काफी गंभीर हो चुकी है। देखिए, भारत में रिफाइंड सोने का ज्यादातर आयात आमतौर पर बैंकों के जरिए ही होता है, लेकिन इस समय इन प्रमुख आयातकों ने अपनी शिपमेंट को पूरी तरह से रोक दिया है, जिसे हम फ्रीज करना कहते हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन जैसी संस्थाओं की ताज़ा रिपोर्ट साफ बताती हैं कि बैंकों द्वारा कस्टम से कोई भी सोना क्लियर नहीं किया जा रहा। फिलहाल आयातित सोने की बस एक बहुत ही नाम मात्र सी मात्रा इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के जरिए क्लियर हो रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि मुख्य सप्लाई चेन लगभग टूट सी गई है और इसी वजह से पूरे बाजार में भारी अनिश्चितता है। और जाहिर सी बात है, इस अनिश्चितता का सीधा असर बाजार खुलते ही देखने को भी मिला। MCX एक्सचेंज की शुरुआती कारोबार में ही सोने की कीमतों में लगभग 500 रुपये प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट दर्ज की गई। और सिर्फ सोना ही नहीं, चांदी में भी लगभग 1200 रुपये प्रति किलो की कमी आई। असल में ये बाजार का एक नर्वस रिएक्शन था, जो तब होता है जब सप्लाई चेन से जुड़ी इतनी बड़ी और नकारात्मक खबर अचानक सामने आ जाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बैंकों ने अचानक ये आयात रोका क्यों? यहीं से शुरू होता है हमारा भाग 2, 3% टैक्स का विवाद। इस पूरे गतिरोध का सीधा कनेक्शन एक कस्टम विवाद से है। कहानी कुछ यूं है कि साल 2017 में जब भारत ने IGST यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अपनाया था, तब सोना आयात करने वाले बैंकों को 3% शुल्क से छूट दी गई थी। ये व्यवस्था सालों तक बिल्कुल सही चलती रही, लेकिन अब भारतीय कस्टम्स की ओर से अचानक इस मेटल पर 3% टैक्स की मांग फिर से शुरू कर दी गई है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी तेज रफ्तार दौड़ती गाड़ी के सामने अचानक से कोई दीवार खड़ी कर दी गई हो। बैंकों को इस नियम के फिर से लागू होने का कोई अंदाजा ही नहीं था। इस अचानक हुई टैक्स डिमांड ने पूरी व्यवस्था को बुरी तरह उलझा कर रख दिया। नतीजा ये हुआ कि बैंकों को बुलियन आयात की अनुमति देने वाले जो औपचारिक सरकारी आदेश जारी होने थे, उनमें भारी प्रशासनिक देरी होने लगी। इसी लालफीताशाही और कागजी कार्यवाही में हुई देरी ने बैंकों का काम पूरी तरह से ठप कर दिया। और यही असली वजह है कि इस महीने बैंकों ने कस्टम से कोई भी सोना क्लियर नहीं किया। सीधा सा गणित है, जब तक औपचारिक आदेश नहीं, तब तक कोई आयात नहीं। अब आते हैं भाग 3 पर, 30 साल का सबसे निचला स्तर। इस टैक्स विवाद और प्रशासनिक देरी का असर महज कुछ दिनों के नुकसान तक सीमित नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। मार्च में खत्म हुए पिछले वित्त वर्ष के दौरान भारत औसतन 60 टन सोना प्रति माह आयात कर रहा था, जो कि एक काफी स्वस्थ बाजार की निशानी है। लेकिन इस विवाद के चलते अप्रैल का आंकड़ा सीधे 15 टन पर आ गिरा है। जरा सोचिए, 60 टन से सीधा 15 टन। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, ये एक ऐसा हार्ड ब्रेक है जिसने आयात के पहियों को पूरी तरह जाम कर दिया है। इस गिरावट की गंभीरता को ऐतिहासिक नजरिए से समझना बहुत जरूरी है। अप्रैल का ये 15 टन का आंकड़ा पिछले लगभग 3 दशकों में यानी 30 सालों में सबसे कम है। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था जब आयात का स्तर इतना नीचे गया था, और वो था साल 2020, जब कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में ज्वेलरी की दुकानें पूरी तरह से बंद हो गई थीं। अगर उस वैश्विक आपदा को छोड़ दें तो पिछले 30 सालों में भारतीय सोने के आयात ने ऐसा सूखा कभी नहीं देखा। अब रुख करते हैं भाग 4 का, उपभोक्ता व्यवहार में ऐतिहासिक बदलाव।
एक तरफ तो बाजार इस भारी कमी और टैक्स विवाद से जूझ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बाजार के अंदर ही एक बहुत खामोश लेकिन ऐतिहासिक क्रांति हो रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की इस ताज़ा रिपोर्ट का निष्कर्ष वाकई दिलचस्प है। उनका कहना है कि जहां एक तरफ पारंपरिक आभूषणों की खरीद कम हुई है, वहीं सोने में निवेश करने की मांग तेजी से बढ़ गई है और इसी बढ़ती निवेश मांग ने बाजार को पूरी तरह से टूटने से बचा लिया है। हैरानी की बात तो ये है कि बाजार की इस पूरी उथल-पुथल के बावजूद देश में कुल सोने की खपत 10.2% बढ़कर 151 टन हो गई है। इसका मतलब साफ है, लोग सोना खरीद तो रहे हैं, बस उनका तरीका बदल गया है। इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। मार्च तिमाही के आंकड़े बताते हैं कि निवेश मांग में 52% की भारी छलांग आई है और ये 82 टन तक पहुंच गई है। इसके बिल्कुल उलट पारंपरिक ज्वेलरी की मांग लगभग 19.5% गिरकर सिर्फ 66 टन रह गई है। ये सच में एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि भारत जैसे देश में जहां सोना मुख्य रूप से गहनों के रूप में ही खरीदा जाता था, वहां पहली बार निवेश के लिए सोने की मांग ने ज्वेलरी की मांग को पछाड़ दिया है। और इस नई वास्तविकता को अगर हम कुल खपत के नजरिए से देखें तो अब निवेश की हिस्सेदारी 54.3% तक पहुंच गई है। ये 54.3% का आंकड़ा साफ तौर पर ये बताता है कि अब देश में आधे से ज्यादा सोना पहनने के लिए नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएट करने या अपनी वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए खरीदा जा रहा है। इस बदलाव की अहमियत तब और समझ आती है जब हम पुराने आंकड़ों को देखते हैं। ऐतिहासिक रूप से भारत की कुल सोने की खपत में निवेश की मांग का हिस्सा केवल 1/4 यानी लगभग 25% के आसपास ही रहता था। बाकी का पूरा हिस्सा ज्वेलरी का होता था। लेकिन अब ये अचानक छलांग लगाकर 54.3% पर पहुंच गया है, जो कि एक स्पष्ट बहुमत है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, बल्कि भारतीय उपभोक्ताओं की मानसिकता में आया एक बहुत बड़ा और स्ट्रक्चरल बदलाव है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? तो इसके पीछे का लॉजिक बिल्कुल स्पष्ट है। शेयर बाजार के कमजोर रिटर्न्स की वजह से निवेशक सुरक्षित विकल्पों की ओर भाग रहे हैं और सोने की लगातार बढ़ती कीमतें भी उन्हें अपनी तरफ खींच रही हैं। इसके अलावा भारी भरकम मेकिंग चार्ज वाली ज्वेलरी खरीदने के बजाय लोग अब सीधे सोने के सिक्के, बार्स और गोल्ड ईटीएस में पैसा लगाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि चाहे वो रिटेल निवेशक हों या बड़े वित्तीय निवेशक, दोनों को ही इन विकल्पों में बेहतर रिटर्न और ज्यादा सुरक्षा दिखाई दे रही है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। क्या सोने को एक सुरक्षित निवेश के रूप में देखने का ये ऐतिहासिक बदलाव भारतीय बाजार को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा? क्या हम ज्वेलरी से हटकर एसेट के रूप में सोने की एक बिल्कुल नई अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर ये महज वर्तमान टैक्स विवाद और सप्लाई चेन की अनिश्चितता से उपजी एक अस्थायी प्रतिक्रिया है? इन आंकड़ों ने यकीनन भविष्य को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और इन आंकड़ों के पीछे छिपी असली कहानियों को समझते रहिए।